सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल पे। सुंदरकांड का चौपाई दोहा छंद अर्थ सहित धीरे धीरे सुना रहा हूँ। आज ये लगभग 6वां 7वां दिन है। आइए फिर से चालू करते हैं, जहाँ से कल छोड़े थे आज वहीं फिर से चालू करेंगे। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं निश्चर यति अधम स्वभाव, शुभ आचरणों कीन नहीं काहू। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। ऐसा विभीषण जी कहते हैं। अहो भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पुंज। देखहु नयन बिरंची, स्यु सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों लोकों और अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहाऊँ स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊँ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवहि सभय शरण ताकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भुसुंडी शिव जी और पार्वती भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण ताक कर आ जाए, तो भी मैं उनको अपने शरण में रख लेता हूँ। ऐसा श्री राम जी विभीषण से कहते हैं। तजि मद मोह कपट छल नाना, करहूँ सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद्र परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सब कय ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाध बरि डोरी। समुदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सब के महत्व रूपी तांगों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बटकर उनके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना दे लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसए धनु जैसे। तुम रख सखी रे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। आगे देखिए। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके ध्वज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूर के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहाई जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। ऐसा श्री राम जी विभीषण को समझाते हुए कहते हैं। आइए मित्रों आगे देख।
सुनत विभीषण प्रभु कहे बानी, नहीं अघात श्रवण मृत जानी। पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समाते न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पदनी प्रीति सरित जो बही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं अस्तु कही प्रभु रन धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कहीं राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। आकाश से देवता लोग बहुत सारे फूल बरसाए। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्राचंड जरत विभीषण राख्यों, दीन राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव राम दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण सकुचि दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दे दी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछि बिसाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब सहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरऊ जलधिज गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सर्प, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहा लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति यसि गाई, विनय करऊ सागर सुन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए।
प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहाँ उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तिरहि सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनी के उपाय, करऊँ दयो जो होय सहाय। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनियति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दयो सहायक हों या सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी, श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। आगे देखिए। नाथ देव कर कमन भरोसा, सो सही सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दयो दयो आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कहीं प्रभु जानु जहीं समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुबीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्रीनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट धर बुडसाई। जबहि विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रामन दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देहे। प्रभु गुण हृदय सराहिए, शरणागत परनेहे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गावि सरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहि आने। फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठयउ निश्चर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। आगे देखिए। बहु प्रकार कपि मारन लागे, दिनि बुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कह आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के संदेशों को बाँचो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, यहीं पे समाप्त करते हैं। कल सुनाएंगे। आज समाप्त नहीं हो पाया, लेकिन कल सुंदरकांड का समापन है। कल सुंदरकांड का अंतिम पार्ट रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लंका कांड की तरफ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।